नमस्कार साथियों, मैं संतोष मावी और आप सभी का स्वागत करता हूं गोरी क्लासेस में। दोस्तों, राजस्थान में होने वाली सीईटी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जी हां, आप सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, हमारी ये पहली क्लास है और रेगुलरली आपको यहाँ पर क्लास ली जाएगी। और हाँ, साथ में ही आपको फ्री नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, अभी इसने जो कि इस पर आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी तो आप ज़रूर देखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। और नोट्स वगैरह आपकी ऐसी बात है, आपको वो भी मिलते रहेंगे। आप चाहेंगे कि हमें इस एकेडमी के चाहिए तो वो भी आपको परचेस करके निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा। और देखिए, अलग से हम इसका चैनल बनाएंगे तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको गोरी क्लासेस पर ही वीडियो मिलेगी। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप पूरा प्रश्नों को हल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं, आपके कितने सही हो रहे हैं। ज़्यादा से बड़ी वीडियो नहीं है तो बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने पहला प्रश्न रखा है साथियों, निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बैराट? किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? इनमें से आप बताइएगा। देखिए, सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। इसे धूलकोट सभ्यता कहा जाता है। और इसे साथ में ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ये सभ्यता है, ठीक है, ये 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता माना जाता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर आपने आड़ किया तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप पढ़िएगा। देखिए, आड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, कि आड़वासी तांबा गलाना जानते थे, यह लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातुओं का काम आड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक संसाधन था, आड़ के लोग दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के एक प्रमुख कृषक थे। तो इसका सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यह लोग चावल से परिचित नहीं थे। जी हाँ, ये आड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? लगभग आप सभी सही करेंगे। ब्रजवासी लाल, कृष्ण लाल, अमलानंद घोष, श्री के वास्तव। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है होगा अमलानंद घोष। जी हाँ, कि इन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली का तारागढ़ सीकर किस जिले में स्थित है? अरावली का तारागढ़ जो सीकर है किस जिले में स्थित है? नागौर, सीकर, पाली, अजमेर। तो इससे आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मतलब मृत नदी के नाम किसको जाना जाता है? बनास को या माही को, चंबल को या घग्गर को? सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा घग्गर। जी हाँ, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वारकाधीश मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? नंद समंदर, राजसमंद या नक्की या जाना सागर? सही आंसर की बात करते हैं, आपका जयसमंद भी इससे राइट हो जाएगा। ये द्वारकाधीश मंदिर है, इस झील के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील ज्वालामुखी का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी झील ज्वालामुखी से उसे माना जाता है कि ज्वालामुखी से बनी है? नंदसमंद झील, राजसमंद, नक्की झील, जाना सागर झील? देखिए, सही आंसर की बात करते हैं, आपका नक्की झील है वो सही हो जाएगा। और ये झील है सबसे ऊंची झील इसे माना जाता है। ठीक है, ये झील है। ऐसे हाँ, एक प्रश्न इसे ये भी है कि इस झील को माना जाता है कि देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनाई है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी झील है जिन्हें देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाई है। तो ये झील आपको ध्यान रखना है, नक्की झील है। और उसके पास में दो चट्टानें हैं, इसके पास में दो चट्टानें, नन रॉक, टॉक रॉक, इसके पास में टॉक रॉक, दो चट्टानें स्थित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये देवता ने नाखूनों से होते ऐसा माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा सदस्यों की कम से कम कितनी उम्र होती है? ग्राम सभा सदस्यों की कम से कम कितनी उम्र होती है? 30, 25, 18 वर्ष या 21 वर्ष? से आंसर की बात करते हैं, आपका से हो जाएगा 18 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊन मिल कहाँ स्थित है? ऊन मिल कहाँ पर स्थित है? चूरू, बीकानेर, जोधपुर, सीकर? जी हाँ, बताइए कहाँ पर है? राजस्थान में निम्न में से ऊन मिल कहाँ पर है? चूरू, बीकानेर, जोधपुर, सीकर? तो इससे आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर में
ऊन मिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामपुरा अगूचा की खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। जी हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये झील है, सॉरी ये खान है कहाँ पर स्थित है? सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। रामपुरा अगूचा की खान है, भीलवाड़ा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नौरू, नौरू क्या है? बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौरू क्या है? हाल ही में जो चर्चा में रहा, एक खेत या एक जानवर की वैक्सीन है, या चक्रवात है, या ज्वालामुखी है? नौरू क्या है? नौरू इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक ज्वालामुखी है। नौरू एक ज्वालामुखी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला गणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या बारा? जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर। जी हाँ, डूंगरपुर आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है? किस क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है? डूंगरपुर, चूरू, सीकर, बाड़मेर, जालौर, कोटा, बूंदी? जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में ये बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप देखिएगा, राजस्थान राज्य में वह कौन सा राजस्थान राज्य में वह कौन सा लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? बताइए, गोगा जी, पाबू जी, मलिनाथ जी, तेजा जी? से आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी महाराज ने गुर्जरों गायों को छुड़ाने के लिए अपने जीवों की आहुति दे दी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तेजा जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर राजस्थान राज्य में दिलवाड़ा मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली, उदयपुर, सिरोही, बूंदी? जी हाँ, राजस्थान राज्य में दिलवाड़ा मंदिर ये सिरोही में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा सिरोही। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राजस्थान राज्य में तांबे का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? इन ऑप्शनों में से उदयपुर, बीकानेर, डिडवाना, खेतड़ी। तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी में तांबे का विशाल जो कि भंडार स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, राना RANA क्या है? जी हाँ, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेजन और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और राष्ट्रीय एसोसिएशन फॉर नेशनल अथॉरिटी और राजधानी एसोसिएशन फॉर नॉन अमेरिकन। सही आंसर क्या होगा? RANA का, राना का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जी हाँ, इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस दुर्ग में मिट्टे साहब की दरगाह स्थित है? गागरोन दुर्ग, जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर? जी हाँ, कौन सी दुर्ग में स्थित है मिट्टे साहब की दरगाह? कौन से दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में? अगर सही आंसर की बात करते हैं, आपका सही आंसर ए हो जाएगा, गागरोन दुर्ग में ये मिट्टे साहब की दरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, यानी कि झीलों की नगरी के नाम से पर्यटक स्थल है, जयपुर है या माउंट आबू है, अजमेर है या उदयपुर है? लगभग आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी कहा जाता है, इसलिए इसे प्रसिद्ध पर्यटकों की दृष्टि से झीलों की जो कि पर्यटन स्थल है, मतलब झीलों की नगरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़, किशनगढ़? जी हाँ, सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुजानगढ़। ये जो कि दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है सुजानगढ़ में। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है, गागरसोली मंदिर किस जिले में स्थित है? गागरसोली जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? भरतपुर, करौली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर? इसके से आंसर बात करते हैं तो साथियों, अगर आप भरतपुर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, गागरसोली मंदिर भरतपुर में स्थित है, आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है?
फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, धौलपुर में, कोटा में या टोंक में? जी हाँ, बताइए। या आखिरी जो कि लास्ट प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी सही आंसर की बात करते हैं तो साथियों सही आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। जी हाँ, आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों ये हमने यहाँ पर पहली वीडियो है तो छोटी वीडियो रखी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगी और क्या रेगुलर इसमें वीडियो आए और आपको फ्री में कोर्स कराए। तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपका जो भी फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है साथियों, और लाइक शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह और सारी जानकारी सीईटी से संबंधित लेवल फर्स्ट, ठीक है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की यहाँ पर आपको सारी कोर्स वगैरह है वो सभी आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। क्लास ही फ्री रहेगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जब फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार, जय हिंद। अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।